प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2023-24 के एक मॉडल प्रश्न पत्र के साथ हम उपस्थित हैं। इसमें सभी प्रश्नों के हल की हम चर्चा करेंगे। यद्यपि यह आपको ध्यान देना है कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का पैटर्न एक ही होता है। केवल अर्धवार्षिक में पाठ कम होते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम आधा होता है, जबकि वार्षिक में 100% पाठ्यक्रम होने के कारण प्रश्न और पाठों से पूछ ले जाते हैं, किंतु प्रारूप एक ही होता है। आप जानते हैं कि गृह परीक्षा में प्रायः 2.5 घंटे का ही समय आपको दिया जाता है। 70 अंक का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें प्रारंभ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं जो 1 अंक के होते हैं। इनके सही विकल्प को आपको OMR शीट पर रंगना होता है, जबकि दूसरा जो खंड है वह उसमें विवरणात्मक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में देना होता है। तो आइए खंड प्रारंभ करें। बहुविकल्पी प्रश्न, इनके सही विकल्प को आप चुनते भी चलें, जिससे पता चले आपको कि आप कितने तैयार हैं। हम यहाँ केवल सही विकल्प की ही चर्चा करेंगे, जिससे कम समय में प्रश्न पत्र को पूरा किया जा सके। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं, यानी इसकी स्थापना किसने की है? इसका सही उत्तर है सी यानी स, श्याम सुंदर दास। 1893 ईस्वी में भारतीय युग में इसकी स्थापना काशी या वाराणसी में हुई थी। दूसरा प्रश्न, गोदान के लेखक हैं। आप जानते हैं कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसे किसानों का महाकाव्य भी कहा जाता है, तो बी सही है। तीसरा, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, यानी किसने इस पत्रिका का संपादन किया है? तो सही उत्तर है द यानी डी, बालकृष्ण भट्ट। यह भारतीय युग की पत्रिका है। चौथा, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सही उत्तर है सी यानी स, प्रेमचंद को, जबकि एकांकी का सम्राट या एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। भक्ति काल की काव्य धाराएं हैं निर्गुण एवं सगुण, ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी, राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति। आप जानते हैं कि सभी भक्ति काल की काव्य धाराएं हैं। निर्गुण से बाद में ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी ये 2 शाखाएं बनी, जबकि सगुण भी कालांतर में 2 भागों में बढ़ गई, राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति। इस तरह से यहां सही विकल्प होगा द उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न, कवितावली के रचयिता हैं, यानी कवितावली जो काव्यकृति है इसको किसने रचा है, आपको वह विकल्प चुनना है। तो सही उत्तर है ब, गोस्वामी तुलसीदास। युद्धों का सजीव चित्रण विशेषता है। इसे चुनने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आदिकाल या पीर गाथा काल की विशेषता है। आठवां प्रश्न, बीजक के भाग हैं, यानी बीजक में कितने भाग हैं ये आपको चुनना है। साखी, सबद, रमैनी। तो सही उत्तर है द उपर्युक्त सभी। ये सभी बीजक के भाग हैं और ये कबीरदास जी की रचना है। बी रस का स्थायी भाव है, तो दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है कि स्थायी भाव कौन सा है, और सही है ब, उत्साह। वीर का उत्साह होता है, जबकि श्रृंगार का अर्थ होता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में छंद है, यानी इसमें किस छंद का प्रयोग है आपको ये ढूंढना है। तो आप जानते हैं हनुमान चालीसा से लिया गया है, और यह जो छंद सामने है ये है स चौपाई। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में अलंकार होगा, यानी कौन सा इसमें अलंकार है? तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। माता पिता के बीच निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है योजक, यानी माता और पिता दोनों को आपस में जोड़ रहा है। कपोत
तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा? तो दिए गए विकल्पों में से आप देखेंगे तो इसमें होगा अ कबूतर, कपोत से कबूतर बनता है। आजीवन में कौन सा समास है? तो दिए गए विकल्पों में से ब सही है, अव्ययी भाव समास। जय का विलोम शब्द होगा? जब इस तरह का प्रश्न आए तो विकल्प एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो तत्काल आपको सही लगते हैं लेकिन बाद में लगता है कि वो तो समानार्थी हैं। जैसे जय का हार नहीं होगा, हार का जीत होता है। अजय भी नहीं होगा, विजय नहीं होगा, चूंकि जय और विजय दोनों समानार्थी हैं तो इसका होगा पराजय, जय का पराजय। कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा स, पर्यायवाची शब्द, क्योंकि ये आपस में पर्याय हैं। महाधन ऋषि का संधि शब्द होगा, यानी इन्हें जोड़ने पर संधि शब्द कौन सा बनेगा? तो सही उत्तर है ब, महर्षि। हिमालय का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही उत्तर होगा हिमधन आलय, यानी अ। 19वां प्रश्न, राम शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा तो यहां सही उत्तर होगा द, रामेश। और अंतिम 20वां, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा तो यहां सही उत्तर होगा स, गच्छामः। तो रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। अब खंड ब पर आइए, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका आपको उत्तर देना होता है। तो खंड ब का जो पहला प्रश्न है ये गद्य खंड से लिया गया है। इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उन पर आधारित कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंकों के होंगे और आपको इन तीनों का उत्तर देना है। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मंत्र कहानी से लिया गया है और इसके लेखक प्रेमचंद हैं। हम यहाँ दूसरे का आपको हल देंगे, क्योंकि छमाही आप इसे कर चुके हैं। दूसरा है, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृत। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृत की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ कृत की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह रेखांकित है दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां से लेकर के अंतिम कृत की है, यहां तक ये पंक्ति रेखांकित है। और तीसरा है, दुनिया में कौन सी अमोघ शक्तियां हैं, तो इनका उत्तर कैसे लिखना है ये देखें। आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर संकेत लिखना है और जिसको ले रहे हैं अथवा के ऊपर या अथवा के नीचे उसका 1-2 शब्द, इसे दुनिया में ... प्राप्त की, हमने दूसरा वाला लिया है। फिर आप पहले का उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से डालिए। बार बार आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 क, 1 ख, 1 ग या 1 1 1 2 1 3 ऐसा नहीं डालना है। सीधे प्रश्नोत्तर संख्या आपने 1 डाल दिया, अब यहाँ आप 1 2 3 4 आप करते चले जाइए, उत्तर आपका सही रहेगा। तो संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश आप देख आए हैं, व्याख्या करते समय हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और तब लिखना है, लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि संसार में 2 अचूक शक्तियां हैं, शब्द अर्थात कहना तथा कृति अर्थात करना। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्दों की शक्ति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रखा है, किंतु शब्दों की अपेक्षा कृति की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन दोनों की असाधारण उपासना की, परंतु कस्तूरबा ने इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कृत की नम्रता पूर्वक उपासना कर अपने जीवन को सफल सिद्ध किया। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया में कौन सी अमोघ शक्तियां हैं। उत्तर है, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृत। इस तरह से आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है। अब दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरे प्रश्न में 2 काव्यांश दिए जाएंगे, जिनके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। छमाही में आप इसे जान चुके हैं। यहां है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहें।
ये आप देखकर समझ गए होंगे कि साखी से लिया गया है और इसके रचयिता हैं संत कबीरदास। तो छमाही में आपने किया, इसे हम छोड़ रहे हैं, दूसरे का उत्तर आपको दिखा रहे हैं। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। इस पर 3 प्रश्न हैं। उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखे या संदर्भ लिखे, दोनों में से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी। अब इनका उत्तर कैसे लिखना है, तो पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर संकेत करेंगे ईड़ा उठी, डाट डाटे निशान बनाएंगे, फिर कली अंतिम शब्द पूर्ण विराम कर दिया। फिर पहला यानी संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की काव्य खंड के अंतर्गत पुनर्मिलन शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और आपने देखा है कि रेखांकित अंश यहाँ 2 पंक्ति है। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कुछ इस तरह से करें, हेडिंग डालें रेखांकित अंश की व्याख्या और तब लिखें। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा ने राजमार्ग से आती हुई श्रद्धा की करुणा से भरी आवाज को सुना तो उसे वह पुकार दुख के दाह से जलती हुई सी प्रतीत हुई। तीसरा प्रश्न, ईड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी, इसका उत्तर लिखना है। ईड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तब वह अत्यंत थकी हुई थी, उसके वस्त्र अव्यवस्थित थे और उसकी चोटी खुली हुई थी। तीसरे प्रश्न पर आइए। तीसरे प्रश्न में 2 खंड हैं, क और ख। क में 2 संस्कृत खंड से गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। स्वामिनः रामकृष्णस्य, इतने से आप समझ गए होंगे कि परमहंसः रामकृष्ण पाठ से लिया गया है। हमने आपको उत्तर दिखाया है दूसरे का, श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 3 क, चूंकि इसमें 2 खंड हैं क ख, तो आप 3 क लिखेंगे। संकेत में श्री कृष्णस्य और अंतिम शब्द जातः। संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत कृष्णः गोपाल नंदनः पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी अनुवाद, हेडिंग डालेंगे, तब लिखेंगे श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, बाद में आकाशवाणी सुनकर दोनों को ही बंदी गृह में डाल दिया। वहीं बंदी गृह अर्थात जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। इसके ख में 2 श्लोक होंगे और किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामो, इतने से आप समझ गए होंगे कि पुरुषोत्तमः रामः पाठ से अवतरित है। और दूसरा, अक्रोधेन जयत क्रोधम, असाधुम साधुना जयत, जयत कदर्यम दानेन, जयत सत्येन च अनृतम। अब यहाँ देखिएगा कि उत्तर कैसे लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 ख आप डालें, फिर संकेत कर दें अक्रोधेन से लेकर के चानृतम, इस तरह से। फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषितान पाठ से अवतरित है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अवतरित है लिखना है, इसमें लिया गया है नहीं लिखना है। केवल गद्य में लिया गया लिखते हैं या दोनों में भी अवतरित आप लिख सकते हैं। हिंदी अनुवाद, क्रोध को क्रोध न करके अर्थात शांति से जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए तथा असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। चौथे पाठ में एकांकी से प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न होंगे, किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। जैसे दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर कुछ इस तरह से लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 4,
दीपदान एकांकी का सारांश, आपने सारांश तैयार किया होगा, जीवन परिचय भी तैयार किया होगा, चरित्र चित्रण भी तैयार किया होगा, इसलिए हम समय नहीं ले रहे हैं। इस तरह से आप लिखते हुए चले जाएंगे। जो 5वां प्रश्न है 2 खंडों में बटा है। खंड क में किसी एक लेखक का परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख, और ख में कवि का, जैसे प्रेमचंद, महादेव वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखना कैसे है? तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 क प्रेमचंद, फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल के पहले जीवन परिचय लिख दीजिए और जीवन परिचय के तुरंत बाद रचनाएं। रचनाएं में 2-3 लिख करके आदि कर देना है, आपको पूरा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। खंड ख में कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त ये पूछे गए हैं यहाँ इस प्रश्न में। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय देना है और किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख। तो आप पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख डालें, फिर कबीरदास, फिर जीवन परिचय। जीवन परिचय जहां खत्म होगा वहां आप रचनाओं का नाम लिख दीजिए। छठे प्रश्न में आपके पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना रहता है, और जो प्रश्न पत्र में न आया हो तो 3 याद करिए, क्योंकि 2 प्रश्न पत्र में आएंगे तो आप जो याद किए हैं अगर वही आ गया तो आपको दिक्कत होगी। तो 3 याद करिए, 2 आते हैं तो तीसरा आपके पास बचा रहेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 ऐसे डाल दीजिए। फिर आपको इस तरह से लिखना है, जैसे अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मित्रोर माँ अमृतम गमय। 7वें प्रश्न में कम से कम 3 या 4 संस्कृत खंड से प्रश्न होंगे, इनका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना होगा। जैसे मनुष्याणाम भूषणम किम अस्ति, तो मनुष्याणाम भूषणम विनय अस्ति। सर्वेषां जनानां प्रियः कः भवति, तो सर्वेषां जनानां प्रियः विनयशीलः जनः भवति। रामदासः कुत्र निवसति, रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, तो रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालेंगे और जो प्रश्न करना चाहें पहला, तीसरा, चौथा, उस तरह से लिख करके आप उत्तर कर दें। 8वें में मुहावरा लोकोक्ति दी जाएगी और किसी एक को चुनना रहेगा, उसका अर्थ लिखना है। वाक्य प्रयोग जैसे न दो 11 होना, घी के दिए जलाना, जैसी करनी वैसी भरनी, एक पंथ दो काजा आदि। लिखेंगे कैसे? तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क हमने लिया पहला, मुहावरा 9 2 11 होना, अर्थ भाग जाना, वाक्य प्रयोग पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। इस तरह से आपको 3 पंक्तियों में करके उसे लिखना है, जिससे स्पष्ट रूप से अध्यापक को दिखाई पड़े। 9वां, इसमें संस्कृत के कम से कम 3 नहीं तो 4 वाक्य दिए जाएंगे। वाक्य हिंदी के होंगे, संस्कृत में उनका अनुवाद करना होगा, किन्हीं 2 का। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो सह पुस्तकम पठत, वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजे हस्त। गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, गंगायाः जले कीटाणवः न जायन्ते। विनय मनुष्यों का आभूषण है, विनयः मनुष्याणाम भूषणम अस्ति। तो इस तरह से आप उत्तर बना देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, और जिसको भी लेना है पहला दूसरा या पहला तीसरा, पहला चौथा, इस तरह से आप लिख देंगे। जो 10वां और अंतिम प्रश्न है ये प्रार्थना पत्र से संबंधित है। शुल्क मुक्त हेतु प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखे, अथवा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो शुल्क मुक्त का हमने उदाहरण आपको दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालिए, हेडिंग डाल दीजिए शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र, फिर सेवा में करके आपने ये सब तैयार किया होगा। इस पर वीडियो भी उपलब्ध है पत्र लेखन का, तो उसे आप पूरा लिख देंगे। लिखने के बाद फिर दिनांक डाल देंगे नीचे, फिर आपका आज्ञाकारी शेष से लेकिन नाम नहीं लिखेंगे, क ख ग कर देंगे, फिर अपना कक्षा सेक्शन का उल्लेख कर देंगे। आपको एक फॉर्मेट देना है। इस तरह से आपका पूरा प्रश्न पत्र हो जाएगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।